चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सीट डाउन बैठिए। थैंक यू। देखिए आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए सब फर्स्ट देखना है किसी भी सेंटेंस, है ना, किसी भी सेंटेंस का तीन प्रमुख भाग होता है। कोई भी सेंटेंस लीजिए उसमें मेन रूप से तीन प्रमुख भाग होता है। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी सेंटेंस है जो जिसका तीन प्रमुख भाग है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है ये देखना है। कहता है सब्जेक्ट हम जिसके विषय में बात करते हैं, है ना, या जो कार्य करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। यानी जिस विषय के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं और उसके बाद जो कार्य करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं राम किल रावण, है ना। तो सबसे पहले देखिए राम किल रावण, है ना। राम ने किसको मारा, रावण को, है ना। तो अब देखना है कि राम क्या है, ये काम कर रहे हैं, है ना। तो यानी जो कार्य करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है वर्ब। वर्ब में जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे इसी को आप ले लीजिए राम किल रावण, है ना। अब देखिए क्या कहता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब क्या चीज हो रहा है, किल, है ना, मतलब एक मारने का बोध हो रहा है ना। तो किल यहाँ क्या हो गया, वर्ब, है ना। उसी में ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होता है जो किसी के कार्य से प्रभावित होती है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं वी लर्न इंग्लिश, है ना, हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, है ना। तो अब देखिए किससे प्रभावित हो रहे हैं आप, अंग्रेजी से प्रभावित हो रहे हैं, इंग्लिश से प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा जी, इंग्लिश, है ना। तो आज देखिए इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, है ना। जिसे मान लेते हैं राम इट्स अ मैंगो, है ना। अब देखिए सब्जेक्ट ये कौन हुआ, राम। राम क्या कर रहा है, राम आम खाता है ना, राम आम खाने का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मैंगो, और इट्स क्या हुआ, वर्ब। मतलब क्रिया किस पे पड़ रहा है, इट्स पर, है ना। वही कहता है वर्ब क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जी, कार्य खाने का हो रहा है ना। राम क्या कर रहा है, राम जो है कोई कार्य कर रहा है ना। राम कार्य कर रहा है मतलब किस चीज का, आम खाने का काम कर रहा है। उसके बाद प्रभावित कौन हो रहा है, मैंगो, है ना। तो उसी को हम लोग एक क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको देखना है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, मतलब यही रह सकता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब जिसे देखिए हम बताते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज दैट मैं किताब पढ़ता हूं, है ना, मैं किताब पढ़ता हूं, है ना। अब देखिए यहां इसका जब बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, आई रीड अ
बुक, है ना। अब यहाँ देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये नाउन है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। रीड क्या है, वर्ब है। अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो सब्जेक्ट समझ गए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नाउन क्या है और नाउन को कितने भागों में रखा गया है, जाति के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है ना। गणना के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भागों में रखा गया है ना। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भागों में रखा गया है, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब पास्ट ऑफ स्पीच क्या है वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद बताने के बाद जो है जब नाउन बताया जाएगा उसके बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, है ना, कि माने आप नाउन से क्या सीखे हैं, क्या पढ़े, क्या जाने, ठीक है। तो उसके एक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। चलिए एंड ऑफ क्लास। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।